नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इज़ माई प्रेप पर। देखिए, इस पिक्चर में आपको एक शेल्टर हाउस, घर, आवास दिख रहा है। तो आपने वीडियो देखी होगी सिलेबस वाली या सिलेबस पता होगा तो आपको पता चल जाएगा आज का टॉपिक क्या है हमारा, शेल्टर, आवास। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इसको। देखिए, आवास क्या है? जहाँ पर जीव रहते हैं उस जगह को आवास कहते हैं। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि एक घर या पत्थर का या लकड़ी का बना हुआ वो ही घर है। कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर जीव रहते हैं वो आवास, शेल्टर कहलाते हैं। ठीक है, कोई भी उस स्थान हो सकता है, कैसा भी, उसे आवास कहते हैं जहाँ पर जीव रहते हैं। जीवों को आवास की ज़रूरत क्यों पड़ती है? अब देखिए, हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि जीवों को आवास की ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखिए, धूप, तेज वर्षा, तूफान, जंगली जानवर, तो इन सभी के कारण क्या हमको आवास की, घर की आवश्यकता पड़ती है। अब देख लेते हैं जानवरों के आवास। तो जानवरों के आवास में क्या है? देखिए, ये मनुष्य के घरों में भी रहते हैं, जैसे आपका कुत्ता बिल्ली। जंगल में रहते हैं, जैसे आपका शेर हाथी। ठीक है, पेड़ों पे रहने वाले जैसे बंदर, लंगूर, पक्षी। पानी में रहने वाले जैसे मछली, मछली पानी में रहती है। ज़मीन में रहने वाले जैसे कुत्ता, बिल्ली। एक देखिए उभयचर होता है, एक उभयचर, उभयचर। ये देखिए कौन होते हैं? मगरमच्छ, मेंढक। ये क्या हमारे, ये क्या जल और ज़मीन, जल और ज़मीन दोनों पे रहते हैं। क्या? उभयचर। वे जीव जो जल और ज़मीन दोनों पर पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए पक्षियों के घोंसले की बात कर लेते हैं हम। देखिए, कलचिड़ी होती है एक, ये क्या करती है? ज़मीन पर पत्थरों के बीच में रहती है। क्वेश्चन आपको दे देगा ज़मीन पर पत्थरों के बीच में कौन सा पक्षी रहता है, ऑप्शन देगा तो आप बता देंगे कलचिड़ी ज़मीन पर पत्थरों के बीच रहती है। कठफोड़वा तने में छेद करके रहता है। दर्जिन चिड़िया दो पत्तों को आपस में सिलकर रहती है। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर, कौवा क्या करता है? पेड़ की ऊंची डाल पर। कोयल, कोयल देखिए अपना घोंसला नहीं बनाती, ये कौवे के उसमें घोंसले में रहती है। ठीक है, चील को देख लेते हैं हम। तो चील क्या सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला बनाती है। कोई देखो, कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर बनाता है, चील क्या सबसे ऊंचे पेड़ पर बनाती है, दोनों अलग चीज है। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पे, चील आपकी सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला बनाती है। ठीक है, उल्लू को देख लेते हैं, पेड़ की किसी खोखले भाग में रहता है। गिद्ध को देख लेते हैं, सुनसान पेड़ों पे, चील के छोड़े हुए और चट्टानों की दरारों में ये रहते हैं। तो आप इन अब देख लीजिए सारे, एक बार स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको देख लीजिए आप। तो देखिए, मनुष्य के घर की बात कर लेते हैं अब हम। घर के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, मनुष्य जब घर बनाता है तो जो जो चीज़ उसको प्रभावित करती है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले प्रभावित क्या करती है? भौगोलिक स्थिति, कि उस जगह कैसी है, वो पहाड़ी है, समतल है, गांव है या शहर है। तो ये क्या घर निर्माण को प्रभावित करता है। दूसरी जलवायु, कि वर्षा वाला क्षेत्र है, सूखा क्षेत्र है जहाँ वर्षा नहीं होती। ठीक है, इस तरह निर्माण करने से पहले ये चीज़ देखी जाती है। उसके बाद देखी जाती है उपलब्ध निर्माण सामग्री, कि उस स्थान पे आसानी से कौन कौन सी निर्माण सामग्री मिल जाती है। उसके बाद देखते हैं व्यक्ति की सामाजिक स्थिति, कि व्यक्ति अमीर है, गरीब है। तो ये सब क्या व्यक्ति के मकान को, आवास को निर्माण करने में प्रभावित करती हैं। अब देख लेते हैं विभिन्न प्रकार के घर। तो विभिन्न प्रकार के घरों में देख लेते हैं, सबसे पहला ये घर। तो आपको क्या दिख रहा है इसमें? कच्चा मकान है, ये मिट्टी का बना हुआ। ठीक है, अब इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला, मिट्टी के मकान या कच्चे मकान। देखिए, विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के घर मिलते हैं। तो इसमें देख लेते हैं सबसे पहला मिट्टी का घर।
तो मिट्टी के घर क्या गांव में पाए जाते हैं, सीधी सी बात है। आपको शहरों में तो बहुत ही कम, 1% भी नहीं मिलते होंगे आपको देखने को मिट्टी के घर। कोई वैसा एरिया होगा तो मिल जाएंगे, लेकिन मेन कहाँ मिलते हैं, गांव में पाए जाते हैं मिट्टी के घर, जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है। दूसरी चीज़, जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है और पड़ती है राजस्थान में। देखिए आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि मिट्टी के घर कहाँ पाए जाते हैं मुख्यतः, तो आप बता देंगे राजस्थान में पाए जाते हैं, कि गर्मी वाले क्षेत्र में या सर्दी वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं तो इसलिए मैं आपको कोशिश करूँगा सारी चीज़ें जो विशेषताएँ एक मकान की, आवास की, मैं कोशिश करूँगा बता के चलूँ आपको। अब इनकी बनावट की बात कर लेते हैं। देखो घरों की दीवार मोटी होती है ताकि गर्मी अंदर ना जा सके। किस लिए होती है मोटी, ताकि गर्मी अंदर ना जा सके। घरों की छत पर नीम या कीकर की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ ले कि नीम या कीकर की लकड़ी का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो आप बता देंगे ताकि कीड़े ना लगें, ठीक है। इसीलिए गोबर से भी लीपा जाता है ताकि कीड़े ना लगें। तो अब मिट्टी के घरों की विशेषता आपको पता चल गई होगी, बनावट कैसी होती है ये पता चल गया होगा, और मैंने आपको अभी दिखा भी दिया ये मिट्टी का घर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं ये लकड़ी का घर। लकड़ी के ऊंचे घर है, ठीक है, एक बार देख लीजिए आप। अब देखिए बांस लकड़ी के ऊंचे घर, देखिए जहाँ बारिश अधिक होती है, आपको मैंने दिखाया था उसमें, देखा इसमें देखिए आप, ये देखिए नीचे जल भर रहा है आपका, ये बारिश वाला क्षेत्र है, ये बांस के घर बने हुए हैं, ठीक है। ये देखिए जहाँ बारिश अधिक होती है ये असम क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछ लेगा बांस लकड़ी के घर कहाँ मिलते हैं, तो देखिए ये सीटेट में एक ना एक क्वेश्चन आपको इसमें से ज़रूर मिलेगा। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें, आराम से देखें, कोई दिक्कत नहीं। अगर कहीं भी कोई दिक्कत लग रही हो तो हमें कमेंट करके बताएं कि हमें सर ये दिक्कत है, यहाँ हमें ये समझ में नहीं आ रहा, आप इस तरह बताएं। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा आपको पूरा समझाऊँ, पूरे घर के बारे में, बनावट, उनकी विशेषताएं। तो आप देख लीजिए क्या बांस के लकड़ी के घर कैसे, जहाँ बारिश अधिक होती है, असम राज्य में मिलते हैं, ठीक है। दो चीज़ों की, अब इनकी बनावट देख लेते हैं। ये ज़मीन से 10 से 12 फुट ऊंचे होते हैं, बांस के मजबूत खंभों पर बनाए जाते हैं ताकि बाढ़ आने पर घर पर को कोई नुकसान ना हो, ठीक है। आप समझ जाएंगे बांस लकड़ी के घर असम राज्य में मिलते हैं। अब देख लेते हैं पत्थर या लकड़ी के घर। देखिए जहाँ बर्फ़ और बारिश होती है, जहाँ बर्फ़ और बारिश होती है पहाड़ी इलाकों में, अगर वो कहेगा आपसे पत्थर या लकड़ी के घर, तो आप बता देंगे उनको पहाड़ी इलाकों में, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। बनावट छत ढलाव वाली होती है, इनकी छत ऐसे क्या ढलाव वाली होती है, ठीक है, ताकि बारिश या पानी और बर्फ़ नीचे गिर जाती है। उपयोग कहाँ होता है, देखिए इनका उपयोग देख लेते हैं क्या करते हैं इस घर का उपयोग की। ये विशेषता काफ़ी प्रीवियस ईयर में बहुत पूछा गया क्वेश्चन, कि लद्दाख के लोग अपने घर की निचली मंजिल का क्या यूज़ करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आता है कि लद्दाख नहीं देगा, वो कहेगा कि पत्थर या लकड़ी के बने के घरों में निचली मंजिल का उपयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है, तो उसमें होता है सामान या जंतु के रखने के लिए करते हैं। अपने घरों की छत पर फसल या सब्जी सुखाते हैं, ठीक है। पहली मंजिल पे क्या, जंतु रखने के लिए, सामान रखने के लिए। घरों की छत पे क्या, फसल या सब्जी सुखाते हैं, ठीक है। ये देखिए ये आपको दिख रहा होगा बर्फ़ का घर, क्या कहेंगे इसको, बर्फ़ का घर। ये गुमुंद आकार का होता है, इसका बहुत ही छोटा सा गेट होता है, ठीक है। अब इसके बारे में देख लेंगे। इनको कहते हैं बर्फ़ का घर, इग्लू। ये बर्फीली क्षेत्र में मिलेंगे, आपको पिक्चर में दिख ही रहा था। लद्दाख, कश्मीर में पाए जाते हैं। एक्सक्यूमो शाकाहारी अस्थायी निवास करते हैं इसमें, यानी कि जनजाति है ये जनजाति है, ये इसमें क्या कुछ समय के लिए रहते हैं, ठीक है। इसकी बनावट देख लेते हैं। बर्फ़ के टुकड़ों को जोड़कर बनाए जाते हैं। प्रवेश द्वार इसका बहुत छोटा होता है ताकि बर्फीली हवा अंदर ना आ सके, ठीक है। चलो आगे करते हैं। देखिए ये देखिए आपको दिख रहा होगा, एक बोट टाइप में दिख रही होगी, ऊपर लकड़ी की तस्कारी करी हुई है, और ये आपको पूरा मतलब घर की तरह दिख रहा होगा, ठीक है। अब इसके बारे में आपको हम बताएंगे। इसको बोलते हैं हाउस बोट। क्या, ये थी हाउस बोट। लकड़ी का घर होता है जो हमेशा पानी में रहता है। 80 फुट तक लंबे हो सकते हैं, मतलब इनकी लंबाई होती है ना जो 80 फुट तक होती है। ये देखिए है ना, पूरा घर की तरह लकड़ी के, हाउस बोट कह देते हैं इनको, क्योंकि चलता हुआ ये घर है, ठीक है। लकड़ी का घर होता है, हमेशा पानी में रहते हैं, 80 फुट तक लंबे हो सकते हैं। हाउस बोट कश्मीर में और केरल में पाए जाते हैं। यहाँ पर्यटकों के लिए है, क्या, पर्यटकों के लिए बहुत यूज़ होते हैं इनके। डोंगे क्या है, ये कश्मीर में स्थायी लोगों के लिए, ये यहाँ क्या
स्थायी लोग रहते हैं ना जो कश्मीर में, उनके लिए इस हाउस बोट को डोंगे बोल देते हैं। इसमें अलग अलग कमरे होते हैं, यह भी हाउस बोट की तरह होती है। ठीक है, अब देख लेते हैं ईंट के मकान आपने देखे होंगे, ऊंची इमारतें भी देखी होंगी। ये क्या होते हैं, समतल क्षेत्र में पाए जाते हैं। मैदानी भागों में इस प्रकार के घर पाए जाते हैं। आपके जो नदियों के द्वारा लाए गए मैदानी क्षेत्र बने हैं ना, इसके अंदर ईंटों के मकान बनते हैं, ऊंची ऊंची इमारतें बनती हैं समतल क्षेत्र में। ये एक मंजिल भी हो सकती है और बहुमंजिल भी हो सकती है, शहरी इलाकों में पाए जाते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं हवेली, महल, किले। ये क्या बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े कमरे होते हैं। इनका निर्माण राजा महाराजाओं द्वारा, जमींदारों द्वारा, अमीर लोगों द्वारा कराया जाता है। तो ये हमने आपको काफ़ी घरों के बारे में बताया, इनकी विशेषता बताई, कहाँ पे ये पाए जाते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी परेशानी हो तो कमेंट करके हमें बताएं, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।